शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। भगवान एक हाथ मारे रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत। सुखदेव जी कहते इतने मारे हाथ से उसका धड़ से सर निकल करके बाउंड्री लाइन के बाहर धड़ाम से गिरा। और जितने धोबी थे सब कपड़ा फेंके, भैया जान बचाओ लाखों पाए। और जब सब फेंकने लगे तो भगवान का पहन अपने मन का। अब जितने ग्वाल बाल बेचारे छोटे छोटे और मोटा तगड़ा राजाओं का कपड़ा, जैसे नील गाय भगाने के लिए ना स्टेचू खड़ा करते हैं खेत में, ऐसा ही पैजामा कुर्ता पहने तो पैजामा ऊपर उठाए हैं, तब वो रोड की सफाई करते जा रहे हैं। इतना लंबा लंबा कपड़ा पहने। एक दर्जी देखा, कहा भगवान ये नया नया फैशन कहाँ से निकला, सबके सभी हाथ ऊपर उठाए तब वो रोड की सफाई हो रही है। इशारा से बुलाया ग्वाल बालों के, भैया गए। कृष्ण भगवान भी गए, कहा महाराज अगर आपका आदेश हो तो कपड़ा काट पीट के ठीक कर दूं। हाँ हाँ भैया कर दो। तो दर्जी ने कपड़ा काट करके ठीक किया, सबके नाप का बनाया राजाओं का कपड़ा। तो भगवान ने कहा कि सिलाई के विषय में क्या दूं, तो दर्जीवा ने कहा बस भगवान धोबी को जो दिए थे हम अपनी आंख से देख रहे हैं, क्या देने वाले हो, ऐसे कृपा बनाए रखिएगा, हमको कुछ ही नहीं देता भाई अच्छा है। तो भगवान ने उसको कहा कलयुग में इसका मजा पाओगे। 500 रुपए का कपड़ा 1500 रुपए की सिलाई 2 महीना के बाद मिलेगा। सिलाना नहीं मोलऊ लेके पहनो। आगे बढ़े, सुदामा नाम का माली मिला, उसके यहाँ माला पहने। सुदामा ने प्रणाम किया, प्रणाम करके माला पहनाया। आगे मिल जब चलते हैं तो एक 3 जगह से त्रिकुब्जा मिली, टेढ़ी मेढ़ी त्रिकुब्जा। अथ ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम और विलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननाम पप्रच्छयांतिं प्रहसन रसप्रदा। भगवान को देखी तो आंख में आंसू भर गया। भगवान इतने सुंदर और 3 जगह से बेचारी टेढ़ी मेढ़ी है। त्रिकुब्जा नाम है भगवान की। जरा भगवत्ता देखे, कितने दयालु हैं यार, इनके जैसा दयालु कौन होगा। त्रिकुब्जा है, टेढ़ी मेढ़ी है, संसार के लोग उसको अपमानित करते, करे कुबरी है। और भगवान ने उसको कह दिया कि का त्वं वरोर वेत दुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुनः। ए सुंदरी आप कौन हो? क्या भगवान है। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं। जो सबसे जिसको तिरस्कृत हो जाता है उसको भगवान अपना लेते हैं। भगवान ने त्रिकुब्जा से कहा चंदन लगा दो, तो पीला चंदन भगवान के मस्तक पे लगाई, लाल चंदन बलराम भैया के लगाई। तो ग्वाल बालों ने कहा कि जरा इधर भी, जरा इधर भी, और जितना चंदन सा सब टिकवा ले। भगवान ने आंखें बंद करके ध्यान किया कि इस बेचारी ने चंदन लगाया है, मैं क्या दे दूं। ए हैं भगवान, चंदन लगाने पे क्या दे रहे हैं। सोचो, सोचा कि समाज में इसका बड़ा अपमान हुआ है, क्योंकि कुरूपा है, टेढ़ी मेढ़ी है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा एक बार चमत्कार करूं। भगवान ने उसके पैर को पैर से दबाया और मुंह को हाथ से पकड़ के झटका मारे बड़े जोर से। कहते हैं कि प्रगृह्य चुबके ध्यात्मक मुदनी मद मच्युतः। अच्युत भगवान उसके पैर को पैर से दबाया और मुंह को हाथ से पकड़ के मारा झटका। तीनों ठक 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 सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई। और जब शीशा में अपना मुंह देखी ना, अरे राम, अब उसको लगा कि हमारे जोड़ में दुनिया में कोई पुरुष ही नहीं है। भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया। ए ही वीर गृहम यामो न त्वाम त्यक्तुम इहोत्सहे। हे वीर, अब हमको छोड़ करके मत जाओ, हमारे घर चलो। भगवान ने कहा पहले मामा से मिलूंगा। एक धनुष है, ध्यान देना, मिथिला में धनुष है, मथुरा में धनुष है। मिथिला के राजा निवेदन कर रहे हैं कोई धनुष तोड़ दो, और मथुरा के राजा कराकर धनुष कोई छू लिया तो बच नहीं सकता है, मार दिया जाएगा। नौकर रखा है धनुष के पास, कोई जाने नहीं पावे। भगवान पहुंचे बलराम जी के साथ, कहा भैया धनुषिया महू देखे क्या? हाँ देख कन्हैया। तो जो सुरक्षा में थे कंस के, कहा बड़े बड़े वीर नहीं कुछ कर पाए, काल का लड़का आया है ये देखने के लिए। देखो सुखदेव बाबा कहते हैं कि करेण बामेन सलील मुद्रितम
सज्जन च कृत्वा निमिषेष पश्यताम और नृणाम विकृष्य प्रभभंज मध्यतो यथेक्षुदंडम मद कर युक्रमः। भगवान बाएं हाथ से धनुष उठाए और प्रत्यंचा को खींचे जोर से, धनुष टूट गई, बड़ी जोर से आवाज आई। अब कंस को पता चल गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बताया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुमको भी मारेगा। अब कंस घबराया कि निश्चित हो गई मेरी मृत्यु, और मंच पे ऊपर 36 हाथ में मंच लगाया। और इधर भगवान जब पहुंचे, धनुष का टुकड़ा लेकर के जो सेना के सहयोगी थे, सुरक्षा करने वाले, उनको प्रसादी दिए। एक साथ में रसो वैसा प्रकट हो रहे हैं। मल्लानाम स्मरण नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतेर्विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगतः ग्रासाग्रजः। भगवान का जितने भी रस हैं, वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, हास्य रस, वात्सल्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस, सब एक साथ में प्रकट हुए हैं। मल्लानाम स्मरण नाम नरवरः। जो बड़े बड़े पहलवान हैं ना, उनको भगवान वज्र के समान दिखाई दे रहे हैं। सब ने अपने अपने रंग से देखा। कंस 36 हाथ ऊपर मंच में बैठा है, और कंस को कैसे भगवान दिखाई दिए जानते हो? मृत्युर्भोज पतिर। कंस ने झांका कि जरा कन्हैया को देखूं, तो लग रहा है कि साक्षात महाकाल आया हुआ है। और जो स्त्रियों ने देखा, कहा हमारे प्रियतम है, हमारे पति बन जाते तो अच्छा था। जो विद्वान थे, तत्वदर्शी थे, उनको परम तत्व के रूप में भगवान दिखाई दिए। जब वहां पहुंचे तो मुष्टिक और चाणूर, तो जो मुष्टिक है वो बलराम भैया से लड़ा, और चाणूर ने कहा आओ 2 हाथ कुश्ती हो जाए, राजा खुश हो जाएं। भगवान ने पहले मजाक किया, कहा शर्म नहीं आ रही हमसे लड़ने के लिए? तुम लोग इतने बूढ़े मोटे तगड़े हमसे लड़ रहे हो, छोटे बच्चों से? तो कहा महाराज आप न बच्चे हो न छोटे हो। हरि न वत्सो न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरह। आप न बालक हो न किशोर हो, बलश्च बलिनाम बरह, बलवानों की ताकत आप हो, आओ। तो चाणूर भगवान श्री कृष्ण से लड़ा। मुष्टिक नाम है मुष्टिक, लेकिन बड़ा भारी पहलवान है। ये बलराम भैया से लड़ा। वहां की कुछ स्त्रियां हट गई, कहा मैं ये नहीं देखूंगी दंगल। क्यों? छोटे बच्चों से बड़े लोगों को लड़ाया जा रहा है, अधर्म नहीं देखना चाहिए, पाप होता है। भगवान ने इशारा किया मारो। फिर इन दोनों का वध किया गया। फिर सल तोसल दौड़ करके आए, उनको मारे, कूट आए। भगवान ने इशारा किया दाऊद दादा का, मारो एक मूसल, इसको भी एक मूसल दिया, एक बलिया पेड़ हाथी का, इनका सबका किए। फिर भगवान छलांग लगा करके ऊपर 36 हाथ मंच पे छलांग लगा करके अपने मामा कंस को पकड़े। और तम खड्ग पाणिम विचरंतमाशुषेण यथा दक्षिण सव्यमंबरे। भगवान ऊपर 36 हाथ मंच पे गए। कंस कहा अरे कृष्ण क्या कर रहे हो? तब तक भगवान ने बाएं हाथ से पकड़ा मामा कंस का बाल, और प्रगृह्य कैसे सुचलत किरीटम। बाल को पकड़ा जोर से। प्रगृह्य कैसे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात। ऊपर मंच पे बैठा है कंस। भगवान ने बाल पकड़ा जोर से मामा कंस का। कहा रे तुम मेरे भांजे हो? कहा वो भूल गए क्या जब अपनी मेरी माँ का बाल पकड़े थे, इसी हाथ से पकड़े थे ना? कैसे दर्द हो रहा है? सुखदेव बाबा कहते हैं कि जब बाल पकड़ा भगवान ने, तो कंस ने डर के मारा। निपात्य रंगो परितुंग मंचात। मंचवा के ऊपर से कंसवा कूदा धड़ाम से कि जान बच जाए, और भगवान उसके ऊपर गिरे धड़ाम से। और भगवान थोड़ा वजन बढ़ा दिए। कंस का गोविंदाय नमो नमः। गिरा तो गिरा का पड़ा रह गया। सब लोग रोना शुरू कर दिए। रो रही हैं, उनकी पत्नियां रो रही हैं, अस्थि प्राप्ति छाती पीट पीट करके रो रही हैं। कंस का उद्धार करके कैद खाने में गए, अपने माता पिता को मुक्त कराए। बेड़ियां हथकड़ियां का जो निशान पड़े थे उसको भगवान ने देख करके रोया, माता जी को समझाया। उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाए। उद्धव जी को ज्ञान कराने के लिए भगवान ने उद्धव जी को 3 पत्र लिखा। गोपियों के लिए, राधा रानी के लिए, और नंद बाबा यशोदा मैया के लिए। समय ज्यादा रहे कभी तो तीनों पत्रों का विस्तार से वर्णन करके बताऊंगा। उद्धव जी को क्यों भेजे हैं ब्रज में? बिना भगवान की भक्ति का कल्याण नहीं होता है। कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी कोई बैरागी हो जाए, लेकिन बिना भगवान की भक्ति का कल्याण हो नहीं सकता है।
भगवान की भक्ति के लिए भगवान ने भेजा है उद्धव जी को। उद्धव जी जब गए हैं तो गोपियों से बात हुई है। उद्धव जी का एक छोटा सा बता दें बस। उद्धव जी जब गोपियों के पास जाते हैं, पत्र देते हैं, तो गोपियों ने बड़ा उलाहना दिया, ताना मारी है। और उद्धव जी से गोपियों ने कहा है कि ऐसो चतुर चोर चोरी सो ले गयो चित को चैन, नजर बचा के वे गए उनको ढूंढत नैन। पीछे बैठाओ, इनको हटाओ पीछे सबको। गोपियों ने भगवान से जब ये बात कही, उद्धव जी से कही, और भगवान का चर्चा हो रही है, तो उद्धव जी ने कहा, समझाने का प्रयास किया गोपियों को। तो गोपियां एक बड़ा सुंदर बात बताई हैं। कहा, महाराज अभी तक मैं दिल में सोचती थी कि प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। ध्यान देना, कभी समय रहा तो कल भी बता दूंगा। अंग्रेजी का जो लव है ना, LOVE, ये लव का मतलब प्रेम नहीं होता है, आसक्ति है। ये प्यार अलग है, लव अलग है। प्रेम जिस दिन जान जाओगे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी बड़ी कितने पढ़े लिखे लोग, सोचो, पत्रकार लोग तो पढ़े लिखे रहते, पेपर में छापते हैं, प्रेमिका के विरह में प्रेमी ने दिया जान, जय सिया राम। लो, यही प्रेमी है। और यहां बताया जा रहा कि प्रेम ही भगवान का स्वरूप है, और प्रेमी मर जा रहा है। प्रेमी प्रेमिका दोनों ने दिया जान, जय सिया राम। मर रहे हैं रोज। ऐसा कोई दिन नहीं आता है जिस दिन प्रेमी अथवा प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका दोनों एक आग न मर जाते हो। पेपर में रोज आता है कहीं न कहीं से। इसका मतलब कि प्रेम जाने नहीं, प्रेम होता क्या है कथा से जान पाओगे। इतने लोग बैठे हो, ध्यान देना, अपने आप से मनन कर लेना। कबीर ने लिखा है, कबीर दास जी ने लिखा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। मुआ माने मर गया। किताब मोटी मोटी पढ़ पढ़ कर सब मर जा रहे हैं। अरे पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, और पंडित भया न कोई, केवल ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। क्या क्या है ढाई आखर प्रेम का? पढ़ लो, प्रेम जान जाओ ना, आहा भगवान तुरंत मिलेंगे, एक क्षण नहीं लगेगा। भगवान ने कहा, अपने आप से कहा है, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। अरे प्रेम से हमको भजो तो तेरा बेड़ा। आहा। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, बलराम भैया का विवाह रेवत देश के राजा, अनर्त देश के राजा रेवत की लड़की रेवती के साथ में हुआ। देखो, एक कथा में बहुत गूढ़ता है, बहुत गूढ़ता है। सुखदेव जी कहते हैं कि आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवतीम सुताम। आनर्त देश के राजा थे रेवत। रेवत की लड़की का नाम था रेवती, बहुत सुंदर थी। राजा रेवत गए ब्रह्मा जी के पास कि लड़की इतनी सुंदर है, इसके योग बर, कहा बलराम है। बलराम जी के साथ विवाह हुआ। परीक्षित ने कोई प्रश्न नहीं किया। और तब जब कहा कि भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है, तब राजा परीक्षित ने कहा कि मैंने सुना है कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिरान नाम, और राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। भगवान का प्रथम विवाह राक्षसी विधि से हुआ है। तो सुखदेव जी बोल गए। यहां देखो, ध्यान देना, क्योंकि आजकल के समय में सब ऐसे ही बोल दे रहे हैं कि भगवान के पास पत्र लिख करके भेजी, भगवान ने विवाह कर लिया है। तो